गॉड फादर एक ऐसी कहानी है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बेटा पैदा करके ही फादर बन सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप बेटा पैदा कर रहे हैं तो आपको अपना गॉड फादर मानेगा या आपको अपना पिता मानेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को कि नहीं, अगर हमारे मम्मी पापा हमें हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो हमारे भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। और हम अपने बच्चों को ये है कि इसमें मम्मी पापा का भी एक है कि आप जब बचपन में उनको आपकी जरूरत होती है तो आप उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वो मोहब्बत आप दे नहीं पाते उनको। तो जो माँ बाप ऐसे करते हैं क्योंकि आपके संस्कार से दूर हो जाते हैं, वो आपके परवरिश से दूर हो जाते हैं और किसी और गाइडेंस में चले जाते हैं। तो जब वहां ऐसी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को आपकी कष्ट, आपका अहमियत, आपका तकलीफ कभी उन्होंने देखा ही नहीं। तो कैसे उनको पता चलेगा कि हाँ आप कितने तकलीफों से उनको पाले हैं, कितने तकलीफों से आप उनको बड़ा किए हो, कितने तकलीफों से उनको आप शिक्षा दिए हो। इसलिए गॉड फादर ये सिनेमा हम लोग प्लान किए हैं ताकि उस माँ बाप को भी समझना है कि हमारे बच्चों को अगर बड़ा बनाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम हॉस्टल में डाल के ही बड़ा कर सकते हैं। उसको अपने पास रख के भी अपने संस्कार के साथ जब बड़ा करेंगे तो शायद वो ये समझ पाएगा कि दादाजी की अहमियत क्या होती है, चाचा की अहमियत क्या होती है, अंकल। क्योंकि आजकल जब बच्चे हॉस्टल से आते हैं तो हेलो अंकल, हेलो दादू, हेलो दादी, हेलो मम्मी। तो इस कल्चर में थोड़ा मैं बहुत अनकंफर्ट महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, हमारा कल्चर ये नहीं है। हमारा कल्चर है दादाजी प्रणाम और पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी से लोगों को ये मैसेज जरूर मिले। अच्छा, थोड़ा अगर हिंदी फिल्म के बारे में आपसे बात करेंगे, बॉलीवुड के बारे में। आजकल पठान का बहुत बाइकाट चल रहा है। सारे हिंदू संगठन कई लोग बहुत बाइकाट कर रहे हैं। इस पे खेसारी जी आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं? मेरे कहने का मतलब कि कुछ लोग हैं जिसको बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत का कोई कलर नहीं होता, धर्म का कोई रंग होता ही नहीं है। हम मान लेते हैं धर्म का कोई रंग नहीं होता है। हर धर्म में जिसको जो समझ में आता है वो पहनता है, जिसको जो समझ में आता है वो करता है। और मुझे लगता है कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता। संगीत तो एक पानी की तरह है। वो जहाँ पे आज हम वो अंटवानुआ जो भी जगह होता हम समझ में नहीं आए, उसके बावजूद भी हम उसको एंजॉय किए। लोग बाइकाट कर रहे हैं, आप पठान को? मैं संगीत को बाइकाट कभी नहीं कर सकता। पठान फिल्म को आप? मैं अभी देखा नहीं, उसमें क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। मैं देखूंगा, उसके बाद अगर सवाल करिएगा तो मैं बता पाऊंगा कि हाँ उसमें क्या है, बाइकाट करने लायक है या उसको एंजॉय करने लायक है। अच्छा सर, ये आजकल जैसे आप लोग गाना रिलीज करते हैं, हिंदी फिल्म मतलब भोजपुरी फिल्म में गाने रिलीज होते हैं, उसके व्यूअर में थोड़ा कमी रहती है और एल्बम के ज्यादा होते हैं। इस पे आप कैसे देखते हैं? कैसे? इसलिए ज्यादा होते हैं ना कि एल्बम के गाने में सिचुएशन नहीं होता है। कुछ भी आदमी गाता है तो उसको लोग एंजॉय के लिए गाता है, लेकिन सिनेमा के गाने जो होते हैं वो सिचुएशन से है। जैसे कि सिनेमा एक परिवार की तरह हो गया, तो परिवार में आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर। और जो लोकगीत हो गए, जो गाने हमारे एल्बम के हो गए, वो दोस्त वाली हो गए कि भाई अगर दोस्तों के साथ है तो हमारे पास फ्रीडम है, वहां कोई बंधन नहीं है। लेकिन वो चीजें हम अपने घर में नहीं कर सकते। तो और घर क्या होता है, सिनेमा क्या होता है कि परिवार की तरह होता है। तो परिवार में बहुत सारी चीजों को बाकायदे, क्योंकि वहाँ रिश्ते होते हैं, वहाँ चीजें होती हैं। तो वहाँ हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगर हैं तो हम अगर बाहर हैं तो हम एंजॉय अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अपनी बीवी को भी हम अगर मुझे किस भी करना होगा, उसको गले भी लगाना होगा तो घर में मुझे एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो सिचुएशन है, वहाँ रिश्ते हैं, इसलिए बंधन है। एक नेहा सिंह राठौर है जो आपके कुछ झगड़े हुए थे, जो आपके मतलब सपोर्ट आपके खिलाफ बोल रही थी। नेहा सिंह राठौर एक लोग गायिका है। देखिए भाई जी, बात ऐसा है कि किसी एक के बोलने से मेरा जीवन ना खत्म होने वाला है और ना ही उसके बोलने से मेरे जीवन बढ़ने वाली है। मैं अपना कार्य करता हूँ, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है नहीं बोलता है, इस पे ज्यादा विचारधारा मेरा रहता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ बोला होगा, मैंने सुना नहीं है और मैं सुनूंगा भी तो कोई रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा तो दुनिया बोलेगी। सबके नजर में आप सही नहीं हो सकते। आप अपने परिवार के ही नजर में मम्मी के लिए अच्छे होते हैं तो बीवी के लिए बुरे हो जाते हैं, भाइयों के लिए अच्छे होते हैं तो कभी भतीजों के लिए बुरा हो जाते हैं। तो जब आपके परिवार में ही कई सारे नेचर के लोग हैं तो ये तो समाज है। इस समाज में किसी को मैं समझ में आता हूँ, जिसको समझ में आता हूँ वो कभी मेरा बुराई नहीं करता और ना ही मेरा बुराई करेगा, वो मुझे प्यार ही करता है। लेकिन जिसके समझ में मैं नहीं आता हूँ, दूर की सुनी हुई चीज को लेकर अगर कोई रिएक्ट करता है तो ये तो उसका अपना मानसिकता है, जो मेरे बारे में क्या सोचता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्टार हैं,
सब अपने आप को नंबर बोलते हैं और आपस में बुराई करते हैं, लोग आपस में ही बुराई होती रहती है। इस पे क्या देखते हैं? क्या देखिए, देखिए सबसे बड़ी की नंबर 1 की लड़ाई कभी होता ही नहीं है। मुझे लगता है बेहतर की लड़ाई होनी चाहिए। और मैं जब भी लड़ा हूँ, किसी ने कुछ बोला था कि यहीं से चीजें शुरू होती है, यहीं से खत्म होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस प्रतिक्रिया पर मैंने उनको जवाब दिया था। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को नंबर 1 बनाया था। वो नंबर 1 बताने की वाली बात ही नहीं थी मेरी। मैंने किसी का जवाब दिया था कि भाई आपने नहीं किया है। उससे पहले भी भोजपुरी थी, भोजपुरी को आपने पैदा नहीं किया, भोजपुरी को पैदा ना हमने किया ना आपने किया। हम तो भोजपुरी से 2 रोटी खा रहे हैं और भोजपुरी को बड़ा करने की मेरा मानसिकता ये रहता है कि हम बेहतर के लिए लड़ाई लड़ें। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वो भी दुनिया को पता है, मैंने जो किया वो भी दुनिया को पता है, और जो करने वाले लोग हैं वो जो करेंगे वो भी दुनिया को पता होगी। तो हमें इस विषय पे बात ही नहीं करने की मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। हमें इस विषय पे बात करना है कि हम इतना बेहतर करें ताकि जिस तरह साउथ को आज पूरी दुनिया प्यार कर रही है, उस तरह हमारी भाषा को भी दुनिया प्यार करे। तो हम सबको मिलके उस विचारधारा पे सोचना चाहिए कि हमें भोजपुरी में और बेहतर क्या करना है। अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग क्या है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमारी सफर अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा सफर अभी जारी है। और इस सफर को मैं इतना छोटा नहीं बनाऊंगा कि मैं बस सीमित हो गया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अभी तो मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, अभी तो शुरुआत है मेरी। अभी लास्टिंग कहाँ होगी इसके बारे में काम करना है। बहुत छोटे छोटे कलाकार सब, आप एक सुपरस्टार हैं, तो आपको नहीं लगता है कि छोटे छोटे कोई भी कमेंट कर देता है आपके फैमिली पर कुछ पे, उसको अवॉइड करने की जरूरत है? उसको आप वो इसीलिए वो करता है सब कि भाई वो कुछ भोजपुरी सबसे बड़ी चीज एक ही है कि अगर उनको 10 लोगों को अगर जिंदा रहना है तो खेसारी का नाम लेना है उनको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको खेसारी, क्योंकि किसी और पे बोलेंगे तो उनको कोई सुनेगा ही नहीं। तो दुनिया इसलिए जो लोग ये बातें बोलते हैं करते हैं, उनको पता है कि भाई हमें एक ही आदमी को बोलना है, क्योंकि उसी को बोलने के बाद हमारा व्यूवर आएगा, हमें 10 लोग जान जाएंगे। तो वो छोटी छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनके बारे में बोलना और सोचना कोई मतलब ही नहीं। हमारा फील्ड बहुत बड़ा है, हम अपने भोजपुरी की भाषा के लिए काम कर रहे हैं और हम छोटी। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। तो आप लोग देख रहे हैं मोहित पावनी भोजपुरी में, आप लोग का स्वागत है। आज के खेसारी जी विवाद के बाद लाइव आकर अपने बातों को बोलें। आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज इतने हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।